अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रमज़ान का मुबारक महीना जारी है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर रमज़ान मुबारक को मनाया जाता है। पर क्या रोशनाई और बेहतरीन लजीज खाने ही अब रमज़ान की पहचान बन रही है? जिस तरह की तस्वीर नज़र आ रही है उसे देखा जाए तो रमज़ान के असल मकसद इसके मौकूफ को हम कहीं पीछे जरूर छोड़ रहे हैं। भारत में मुसलमानों पर फिरका परस्तों की जानिब से और फिरका परस्त सियासी पार्टियों की जानिब से जुल्म जबर का दौर दोहराया जा रहा है। पर दुनिया के कुछ जगहों पर मुसलमान इंतहाई परेशान हैं और मुश्किल दौर से रमज़ान मुबारक के महीने को गुजार रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, गाज़ा की यह तस्वीर है किस तरह लोग रमज़ान महीने को गुजार रहे हैं। हमारे और इनके दरमियान कितना फ़र्क है। गाज़ा की तबाही की गवाही देती इमारतें, खंडहर बने मकानात और चारों तरफ इसराइल जुल्म जबर की दास्तान का मंजर, और दरमियान में इफ्तारी का एहतमाम उनके हौसलों की गवाही दे रहा है। पता नहीं कितनों ने अपनों को खोया है। मासूम बच्चे और बुजुर्गों की लाखों की तादाद में शहीद किए जा चुके हैं। आज इस मौजू पर बोलने की असल वजह यही है कि हम रमज़ान को संजीदगी से गुजारे और इस्लाम की तारीख रही है कि हालात किसी भी तरीके से आए पर दीन ईमान पर कायम रहना, यही पैगाम इस रमज़ान महीने में दिया गया है। रमज़ान में दो अहम जंगें पेश आई, ख़ास तौर से जंग बदर और फतह मक्का का जिक्र आता है। नबी की तालीमात उन्हें किस तरह तरबियत मिली होगी कि जंग में जब भी नमाज भी अदा करते तो एक गिरोह तलवारें थामे हिफाजत करता, फिर दूसरी जमात नमाज अदा करती तो वो खड़े हो जाते। असबाब और असलाहात से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा रखते। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। पेट पर पत्थर बांधने वाली कौम आज शादी इजलासों यहाँ तक कि इफ्तारी की पार्टियों में खानों को बर्बाद करते हुए देखा जा रहा है। फ़लस्तीन आज के दौर में बतौर मिसाल देखा जा सकता है। रमज़ान के मुबारक महीने में दस्तरखान वसी किया जाता है, लेकिन आजमाइश से गुजरते उन भूखे मुसलमानों का एहसास भी होना ज़रूरी है। अब जब हम दिगर गुरबा, मजबूर और जुल्म ज़्यादती के शिकार मुसलमानों का ख्याल हमें नहीं होगा, कितने भी रमज़ान हम इस तरह से गुजारे, किसी तरह की तब्दीली नहीं आ सकती और ये अल्लाह को भी मतलूब नहीं है। नौजवानों की बड़ी तादाद सिर्फ घूमने के आदी नजर आती है, जबकि रमज़ान की संजीदगी को समझे। आज छावा जैसे प्रोपोगंडा फिल्म के जरिए बच्चों में तक मुस्लिम नफरत पैवस्त की जा रही है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कैसे छोटी उम्र के लड़का लड़की फिल्म से मुतासिर हो रहे हैं। वहां तो पूरी नस्ल को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जा चुका है और हमारे नौजवानों की जिंदगियां किस सिमत में निकल पड़ी हैं, जिसका तबसरा तस्करा बारहा होता रहता है। आखिर क्या बात है कि हमारी नौजवान नस्ल को हम तैयार नहीं कर पाए? मोहम्मद बिन कासिम फिर से क्यों इस समाज में देखने को नहीं मिल रहा? मैं 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करते हैं। क्या कोई मजाक है कि हजारों किलोमीटर की मसाफत तय करके भारत की सरजमीन तक पहुंचना सिर्फ इसलिए कि दाहिर बादशाह ने कुछ अरबी जहाज़ों को लूट लिया था और कुछ मुस्लिम खवातीनों को कैद में रखा था। कैद में खातून ने दुआ फरमाई और कहा कि खुदारा भेज दे एक अल्लाह के बंदे को हमें इस कैद से छुड़ाए। मोहम्मद बिन कासिम को यह महसूस हुआ और वह हज्जाज बिन यूसुफ से सिंध की तरफ जाने की इजाज़त तलब फरमाई और हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके पहला हमला ईस्वी सन 711 में देवल, जो अब कराची के करीब है, वहां पर हमला किया और फतह हासिल की। राजा दाहिर को महज 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान और सिंध में राजा दाहिर को हराया और इसे कत्ल भी किया। मुस्लिम खवातीनों को आज़ाद किया। इस रमज़ान महीने में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताने का मकसद यही है कि किस तरह के आज़्म उस दौर के ईमान वालों में हुआ करते थे। मैं 17 साल का नौजवान, ईमान की रमक इस तरह शिद्दत अख्तियार की हुई थी कि मुस्लिम बहनों को बातिल हुक्मरानों के कब्ज़ों में रहना बर्दाश्त ना कर सका। आज के हमारे अपने नौजवानों का अगर मुआजना करते हैं तो हमें शर्म आ जाती है। कैसे मुआजना किया जा सकता है बताओ? देर रात तक फिजूल गुटखा और फिजूल महफिलें। 17 साल के नौजवान के हाथ से मोबाइल छूटने को तैयार नहीं है। किसी मकसद को लेकर जिंदगी गुजारने की सोच तो बहुत दूर की बात है। जहाँ झूठी कहानियों के जरिए जहन साजी की जा रही है, की जा चुकी है, वही इस्लाम एक सच्चाई है, बुजुर्गों की सच्ची तारीख है, मुजाहिद इस्लाम की एक शानदार तारीख है, पर इन्हें समझने की कोशिश या शौक कहीं पर नजर नहीं आता। अब तो छोटे बच्चे भी खाना मोबाइल दे के बगैर नहीं खा पा रहे, तो कहाँ से मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो सकते हैं? ज़रूरत है अपने मौकूफ़ को तब्दील करने की। एक और बात को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आसान दीन पर अमल करने के हम सब आदी हो चुके हैं। किस तरह चेहरा नजर आता है या किस तरह का लिबास वगैरह, पर जद्दोजहद करने का जज्बा कहीं पर नजर नहीं आता। यकीनन दीन कुर्बानी चाहता है और आज
उम्मत को इस तरह की तरबियत से गुजारा जा चुका है कि वो बाकी सब कुछ कर सकते हैं लेकिन दीन की खातिर कुर्बानी नहीं दे सकते। और इसी कुर्बानी के जज्बे को पैवस्त करने की तालीम रमज़ान का मुबारक महीना देता है। फतह मक्का और बद्र का मार्का इसी रमज़ान में हुआ और यही पैगाम दिया गया। हमारे यहाँ छोटे बच्चों को रोज़ा रखने की भी एक तस्वीर देखी जाती है, एक तरह का मिजाज बनाने के लिए ठीक है, क्योंकि बच्चों में दीनी जज्बे को बचपन से ही पैवस्त करना या उससे आगाह करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे घर भी देखे जाते हैं जहां बड़े तो रोज़ा नहीं रखते, जिन पर रोज़ा फ़र्ज है वो तो नहीं रखते, पर बच्चों को रखा जाता है। ये सरासर जुल्म है। जब जंग रमज़ान में भी हुई तो सफ़र और जंगों के दरमियान रोज़ा न रखे तो गुनाह नहीं है, और जंगों में रोज़ा न रखने की हिदायत भी दी जाती थी, क्योंकि उसे बाद में कज़ा भी अदा किया जा सकता है। असल में इसके असल मकसद को समझने की ज़रूरत है, और इस्लाम की तमाम तालीमात कुर्बानी की तरफ ही ली जाती है। तकवा इसलिए कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो, और अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा वही बनता है जो अपनी तमाम तर चीज़ों को अल्लाह की राह में कुर्बान करता है, हत्ता के वक्त आने पर अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। गाज़ा की यह तस्वीर एक बार फिर आपको उन कुर्बानियों को याद करने के लिए काफ़ी है। आज भी लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमें उसका एहसास नहीं है, अलग बात है। ईमान वालों के लिए हालात लाजिम है। अगर आज ऐश परस्ती की ज़िंदगी के आदी हो रहे हैं तो आजमाइश के दौर में ईमान पर टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़लस्तीन के मुसलमानों ने दुनिया को दिखाया कि अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, पर बजाय ईमान में कमी के ईमान में इजाफा ही होता गया। ज़रूरत है रमज़ान के पाकिज़ा महीने में अपने ज़मीर, अपने ईमान और जज्ब शहादत को ज़िंदा करने की। जहाँ इतनी सारी तारीख़ हमारे सामने मौजूद है, कम से कम उसे पढ़ने की तौफीक तो हमारे नौजवानों को हो। यही आज के मौजू के पीछे का मकसद। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।